हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग ऑप्टिक्स देख रहे थे और उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस देखा और उसमें भी हम लोग सिर्फ एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में नहीं रहे। हम लोग वेलोसिटी अगर डिफरेंट मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम लोगों ने देखा है लास्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का जो टॉपिक है वो है शिफ्ट लेके। नॉर्मल शिफ्ट, अगर तुम बोलोगे तो मैं नॉर्मल शिफ्ट का बात करूंगा। बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। मान लो एक स्लैब है और इस स्लैब का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू एल ले रहा हूं मैं। लेंस बोल रहा हूं इसलिए स्लैब नहीं, लेंस नहीं बोलूंगा, ये लेंस नहीं है। म्यू स्लैब एस एल ले रहा हूं मैं। और ये जो एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ठीक। और इस मीडियम में ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा है, ऑब्जेक्ट में इस साइड में रखा है, ओके। और ये हो गया थिकनेस, इसका इस स्लैब का थिकनेस हो गया ये, ठीक है। इस स्लैब का थिकनेस हो गया ये। और ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इस मीडियम को हम लोग सराउंडिंग मीडियम बोल रहा हूं, तो ये एस ले रहा हूं, ये एस एल लिया, ये एस लिया। और ऑब्जर्वर कुछ यहां पे है, यहां पे ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को दिखेगा, मगर ये जिस डिस्टेंस पे है ऑब्जर्वर से उतने ही डिस्टेंस पे दिखना चाहिए था अगर ये स्लैब नहीं रहता। बट ये स्लैब रहने के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर को इस पोजीशन में नहीं देखेगा, किसी और पोजीशन में दिखाई देगा, जिसको हम लोग इमेज बोलेंगे। क्यों दिखाई देगा तुम देखोगे। अगर मैं इसको हाई डेंसर मीडियम मान रहा हूं और इसको रेयरर मान रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज कि स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही या फिर स्लैब ही डेंसर मीडियम हो। ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग और भी डेंसर हो, स्लैब या फिर कोई प्लेन सरफेस या फिर दूसरे मीडियम से हो सकता है। इट इज हाईली पॉसिबल, बट जनरली देते नहीं है। हम लोग देखते क्या होता है कि अगर मान लेता हूं कि यहां से जब रे गया तो ऑब्वियसली तुम अगर देखोगे ये नॉर्मल हो गया ये, हाँ, तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज दिस इज रेयरर और इसको डेंसर मान रहा हूं, तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे। फिर यहां पे नॉर्मल और फिर से ये इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, ठीक है ना। और इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नाउ इट विल मूव लाइक दिस। अगर तुम ज्यादा ही कर दिया, इट विल मूव लाइक दिस। अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो इमेज तुमको ये गिरेगा ऑब्जर्वर के आंख में। ऑब्जर्वर इधर हो कोई बात नहीं, एक ही रे नहीं जाएगा, बहुत सारा रे जाएगा। मैंने एक रे ड्रॉ किया इसलिए। तो मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज यहां दिखेगा इस ऑब्जेक्ट का उस बंदे को। तो मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं दिखेगा, इसको यहां दिखेगा। तो देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट। व्हाट इज दैट शिफ्ट का वैल्यू, व्हाट इज दैट शिफ्ट अगर मैं करता हूं एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ ये सब लेके, तो मुझे शिफ्ट निकाल सकता हूं मैं डिराइवेशन में नहीं जाऊंगा कि तुम लोग को डिराइवेशन की जरूरत कतई नहीं है। और एक चीज, ये तो शिफ्ट हुआ, इसको लिख दे रहा हूं मैं यहां पे शिफ्ट। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये x, मतलब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस से रखा हुआ है फ्रॉम दिस स्लैब का। फास्ट दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लेना। पहला रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन। ये पहला रिफ्लेक्शन में रेयरर से डेंसर जा रहा है, सेकंड रिफ्लेक्शन में डेंसर से
रेयर अर्थ जा रहा है। ठीक, अब व्हाट इज दैट शिफ्ट? शिफ्ट इज इक्वल टू t into 1 minus mu surrounding my mu slab। दिस इज द शिफ्ट का फॉर्मूला। ये शिफ्ट का फॉर्मूला है। ये शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है कि 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब, द होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक, ये हो गया शिफ्ट का फॉर्मूला। अब ये शिफ्ट का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं हर एक केसेस में, जहां पे भी मेरे को जरूरत पड़े मैं ये यूज कर सकता हूं। अब क्वेश्चन, इसको आज का टॉपिक जो है मैं यहीं पे सीमित करूं। मैं ये टॉपिक में ज्यादा बड़ा नहीं जाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट और ऑब्जर्वेशन है जो कि तुम लोगों को लिखना है। अभी मैं बोल रहा हूं। पहला कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड only if rays are paraxial, क्योंकि तुमको डिराइवेशन नहीं, इसका एप्लीकेशन चाहिए। इसका डिराइवेशन नहीं, इसका एप्लीकेशन चाहिए। दिस शिफ्ट इज this formula is valid only if rays are paraxial। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बताने से पहले मैं कुछ बता रहा हूं। जो ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हुआ, इधर हुआ ना, यहां पे था, इधर भी तो शिफ्ट हो सकता था, इधर नहीं हुआ है ना। तो ये शिफ्ट का डायरेक्शन क्या बताऊंगा मैं कि ये शिफ्ट किधर है। ये शिफ्ट बताने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, मैं कुछ और तरीके से बोलूंगा। कैसे? सुनो कि इफ शिफ्ट का वैल्यू इज पॉजिटिव, मतलब ये जो एस का वैल्यू, ये ओवरऑल ये ओवरऑल वैल्यू पुट करने के बाद तुमको पॉजिटिव वैल्यू आया। इफ द वैल्यू ऑफ द शिफ्ट इज पॉजिटिव, देन द ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट along the incident ray। See, this is the incident ray। If the value of the shift is positive, then object will shift along the incident ray। इंसिडेंट रे के along शिफ्ट होगा। And if it is negative, opposite to incident ray। ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, मतलब अगर ये नेगेटिव आया तो इधर शिफ्ट होगा, इस साइड में नहीं, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, बिकॉज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है तो ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक, और क्या है? थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल हो, फाइनल पोजीशन हो, कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन, कि इस एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कि मेरा फॉर्मूला में कहीं पे भी शिफ्ट के फॉर्मूला में एक्स का चर्चा कहीं पे फॉर्मूला पे नहीं है, मतलब ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, और क्या क्या है, और क्या क्या है उसको दिखाने के लिए मैं कुछ ये बता रहा हूं। मान लो मल्टीपल स्लैब्स है, कितना स्लैब्स है? मल्टीपल स्लैब्स, और ऐसे गैप में है। ठीक, गैप में है, और इसका थिकनेस T1, T2, T3, म्यू SL1, म्यू SL2, म्यू SL3, जो भी हो, और सराउंडिंग मीडिया में है म्यू सराउंडिंग ऑब्जर्वर। तो व्हाट विल बी द ओवरऑल शिफ्ट? ओवरऑल शिफ्ट विल बी, इसके वजह से जो शिफ्ट हुआ, इसके वजह से जो शिफ्ट हुआ, और इसके वजह से जो शिफ्ट हुआ, द टोटल शिफ्ट विल बी शिफ्ट 1, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब 1, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब 2, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब 3 का सम, तीनों का सम हम लोग निकालेंगे तो मुझे टोटल शिफ्ट मिलेगा। क्या ये डिस्टेंस मैटर करता है? क्या ये डिस्टेंस मैटर करेगा? ये डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। फिर से बता रहा हूं,
ये डिस्टेंस मैटर की नहीं करेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा था, तो ये बीच का डिस्टेंस भी मैटर नहीं करेगा। लिख के रखना कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। तुम इंडिविजुअली शिफ्ट निकालोगे बाय कंसीडरिंग दिस सराउंडिंग मीडियम, माइंड इट। और एक बात है कि दिस, इसके ये तो लिख लिया, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये लिख देना, वो पहले बताना चाहिए था कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर आर इन द सेम मीडियम। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन द सेम मीडियम, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन द सेम मीडियम। ओके, ये चीज भी हो गया। नेक्स्ट, अगर एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखो कि ऐसा 3 स्लैब है ना, μ1 μ2 μ3 दे रहा हूं, जो भी हो, क्या अच्छा μ1 μ2 μ3, क्या इस स्लैब का सराउंडिंग ये दोनों है? क्या इस स्लैब का सराउंडिंग ये दोनों है? नहीं है। सराउंडिंग मीडियम विल ऑलवेज बी दैट मीडियम जहां पे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर है, वही मीडियम है सराउंडिंग मीडियम। सो इट विल ऑलवेज बी दिस सराउंडिंग मीडियम। जो फॉर्मूला में तुम्हारा था ना 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब, ये सराउंडिंग मीडियम विल ऑलवेज बी द मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। ठीक, ये कुछ पॉइंट था जो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा, आसानी होगा, आसान होगा, आसानी होगा, जो भी हो। एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड में देखूंगा और इसको ऐसा स्लैब दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ऊपर तक, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, 15 सेंटीमीटर है और ये 3/2 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, 3/2। ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, मतलब एयर मीडियम है ये, है ना। और ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक बार देख लो, एक बार देख लो, हाँ। अब पूछा है व्हाट इज द, एक बार मैं देख लूंगा कि सही आ रहा है या नहीं। ये फोकल लेंथ ही 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अच्छा है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहला बात, जब ये ऑब्जेक्ट से रे जाएगा, ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है, इससे ये जो डिस्टेंस है, ये कितना हो गया, 10 प्लस 15 प्लस 10, मतलब 20, 35।
मगर इस मिरर के लिए ये 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नहीं है। इस मिरर के लिए ये कुछ और डिस्टेंस पे होगा, इधर इधर होगा, इधर इधर होगा, डिपेंड करेगा कि शिफ्ट का वैल्यू के ऊपर। बिकॉज इस मिरर पे जो रे पहुंचेगा इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद पहुंचेगा, और मिरर के पास जब रे आएगा ऐसा लगेगा कि रे यहां से नहीं किसी और जगह से आ रहा है, तो मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट उस जगह पे, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट उस जगह पे है, ये जगह पे नहीं है। ठीक, वेरी गुड। तो पहले तो शिफ्ट निकालो। शिफ्ट इज 1 माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये 1 है, 1 बाई म्यू, दैट मीन्स 1.5, 3/2 मतलब 2/3 इंटू 15। तो ये 2/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3 इंटू 15, मतलब ये 5 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली शिफ्ट, बिकॉज इंसिडेंट रे इधर जाएगा तो शिफ्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ये 35 सेंटीमीटर बता रहा है, इसके लिए इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया 35 माइनस 30, बिकॉज ये आगे शिफ्ट होगा तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक, शिफ्ट मैंने निकाल लिया, फिर से देखो 30 सेंटीमीटर होगा। मगर ये 30 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस? तुमको पता है पोल से मेजर होता है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी इसका क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। अगर तुम v निकालोगे तो v का फॉर्मूला क्या है? uf, u माइनस f, तुम लोगों को पता है। u क्या है? -30 इंटू -20, -30 माइनस प्लस माइनस, और ये -20, तुम अगर देखोगे -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाय, ये प्लस हो जाएगा तो +20 -30 -10, एक माइनस को कैंसिल करेगा और ये 0, तो ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो मिरर रिफ्लेक्ट करा देगा, ऐसे करा देगा मिरर रिफ्लेक्ट कि इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर में जाके गिरे। यहां से 60 सेंटीमीटर मिरर इस तरह यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा कि 60 सेंटीमीटर पे जाके गिरे। बट क्या ये 60 सेंटीमीटर में जाके गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों? 60 सेंटीमीटर जाने से पहले ऑन द वे उसको फिर से एक स्लैब मिल गया, उसके वजह से उसका शिफ्ट होगा। शिफ्ट कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, और अलोंग द इंसिडेंट रे शिफ्ट होगा। अगर ये अभी इंसिडेंट रे इधर हो गया इसके लिए, तो अगर ये 60 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो अलोंग द इंसिडेंट रे इधर शिफ्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर, अगर यहाँ पे 60 है, 5 और बढ़ेगा तो 65 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज is at 65 centimeter from the pole of the mirror, क्लियर? चलो, यही क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था तुम लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ आऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।